मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहुहुन्न बिइذن अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिदाति अख्दान फइज़ा उहसिन्न फइन अतैन बिफाहिशतिन फअलैहिन्न निस्फु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़श्ता आयत में ये बात बताई गई थी कि किन किन औरतों से निकाह करना जायज नहीं है, और गुज़श्ता ये बात आई थी कि जो शोहर वाली औरतें हैं जिन्होंने न खुला लिया हो और न जिनके शोहरों ने उन्हें तलाक दी हो और जिनके शोहर दुनिया से रुखसत न हुए हो, ऐसी शादीशुदा औरतों से निकाह करना जायज नहीं है। इसी तरह मुता की हुर्मत भी इला यौमिल क़ियामा है, यानी क़ियामत तक के लिए मुता, चंद दिन के लिए शादी करना पैसों के ऊपर और फिर उसके बाद तलाक दे देना, ये भी हराम है। चंद दिन के लिए इसकी इजाजत मिली थी ग़ज़वे खैबर के मौके पर और फतेह मक्का के बाद ग़ज़वे हवाज़िन में, फिर उसके बाद क़ियामत तक के लिए ये हराम कर दिया गया। और इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे कि अगर तुम में से किसी की इस्तिताअत न हो आजाद औरत से निकाह करने की, चूंकि आजाद औरत को पूरा मेहर देना पड़ता है, उसकी देखरेख करना है, नानो नफ्का है, तो अगर कोई आजाद औरत से निकाह करने पर कुदरत नहीं रखता है तो अल्लाह पाक फरमा रहे कि उसके लिए मोमिना बांदियों से निकाह करना जायज है। अगर आजाद औरत पर कुदरत ना हो तो अगर कोई बांदी है और वो मोमिना है, किसी की ममलूक है, कोई दूसरा उसका आका है, लेकिन वो मुसलमान है, मोमिना है, तो अब एक आदमी उससे निकाह कर सकता है, इसकी इजाजत दी शरीयत ने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक आजाद औरत पर निकाह की कुदरत होने के बावजूद बांदी से, मोमिना बांदी से निकाह करना जायज है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक जायज नहीं है। अगर आजाद औरत से निकाह करने की कुदरत है, उसको मेहर देने की कुदरत है, उसको संभालने की कुदरत है, तो फिर मोमिना बांदी से निकाह करना जायज नहीं। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक अगर आजाद औरत पर निकाह की कुदरत है तब भी बांदी, मोमिना बांदी से निकाह करना जायज है, लेकिन मकरूह है। क्यों मकरूह है? क्योंकि उस बांदी से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी गुलाम रहेंगे। आजाद औरत से जो बच्चे पैदा होंगे वो आजाद है, लेकिन अगर बांदी से औलाद हुई
है, बल्कि वो खाना पिलाना किसकी जिम्मेदारी है? अरे भाई किसकी जिम्मेदारी है? आका की। और अगर खिलाना भी है तो निस्फ होगा, आधा आधा होगा। और फिर फरमाया अल्लाह पाक ने कि ये मत समझो कि बानी से निकाह की हम तुमको इजाजत नहीं दे रहे, बशर्ते के आजाद औरत से निकाह की कुदरत न हो। तो ये मत समझना कि तुम बानी से बढ़ गए हो या बानी और आका और गुलाम में तफरीक है। अल्लाह फरमा रहे ईमान के मामले में किसी की कोई तफरीक नहीं है। जो जितना मेरे करीब होगा वो उतना ज्यादा मेरी निगाह में मोहतरम है। ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات और तुम में से जो आजाद मोमिना औरतों से निकाह करने की कुदरत न रखता हो فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات तो अपनी ममलूका बानियों से जो ईमान वाली हो तुम्हें इजाजत है कि उनसे निकाह कर लो। वल्लाहु आलमु बीईमानिकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारे ईमान को भी जानता है और उनके ईमान को भी जानता है। बाज़ुकुम मिन बाज़, सब आदम की औलाद है। ये तो दुनिया ने बना दिया, ये गुलाम, ये बानी, ये आका, ये मर्द, ये औरत, ये मालदार, ये सदर, ये वजीर, ये ऐसा, ये मालिक, ये ममलूक, ये महकूम, ये हाकिम, ये दुनिया वालों ने बनाया। वरना अल्लाह की निगाह में, इसीलिए फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी ने बैतुल्लाह के मिंबर से फरमाया था, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन लिअबयद अला अस्वदा इल्ला बित्तक़वा। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। हाँ, अगर अल्लाह उसके रसूल के निगाह में अगर कोई फजीलत है तो वो तक़वी की वजह से। वरना कितने हुस्न के रखने वाले, माल के रखने वाले, ओहदों के रखने वाले, एयर कंडीशनों में रहने वाले, वो उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता जो बोरिए पर बैठा हुआ है और अल्लाह से जिसका ताल्लुक है। दुनिया वाले सलाम करेंगे उसकी बिल्डिंग को देख के, उसके कपड़े को देख के, उसके माल को देख के, उसके ओहदे को देख के। वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह की निगाह में कौन कितना मकाम रखता। इसलिए जब बैतुल्लाह फतह हुआ, अजान देने की बारी आई, तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन बिलालुन, अरे बे बिलाल का है। सबने लाया, बिलाल हाजिर हो गए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान दे। अजान देना भी कोई मामूली चीज नहीं, बड़ी फजीलत की चीज है। इसलिए मौसिम को यह कहा जाता है कि तनख्वाह खिदमत की लिया करे, अजान की ना लिया करे। सबसे ज्यादा लंबी गर्दनें मौसिनीन की होंगी मैदान क़ियामत में। लंबी गर्दन होने से मुराद इज्जत वाले हो। हमारे यहाँ बोलते ना ऊंची नाक है उसकी, अरे वो कर लेता तो तेरी नाक कट जाती, बोलते नहीं, यानी क्या मतलब, तेरी बेइज्जती थोड़ी हो। वैसे क़ियामत में ऊंची गर्दन मतलब इज्जत वाला। हजरत बिलाल ने फरमाया, हालांकि सारे मजमे में ये था, साहबा ये सोचते शायद अबू बकर को कहेंगे, शायद अल्लाह के रसूल अली से कहेंगे, उस्मान से कहेंगे, उमर से कहेंगे। जब हजरत बिलाल हबशी ने अजान दी, उस वक्त गालिबन उत्ताब इब्न हुसैन ने कहा, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, कहने लगे, अरे ये काले कलोटे को अल्लाह के नबी ने इतनी इज्जत दी, इससे पहले हम मर जाते ये दिन देखने से पहले। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जब ये बात कही गई तब अल्लाह ने कुरान उतारा, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, मैं ईमान वालों
शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, तुम्हारे खानदान और कबीले हमने बनाए, कोई सईद है, कोई हुज़ैली है, कोई तमीमी है, या जो भी कबीले वाले, ये सिर्फ शनाख्त के लिए बनाए गए, आपस में तारुफ के लिए बनाए गए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की निगाह में कबीले से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, खानदान से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मालदारी से बढ़ोतरी नहीं होगी, और दूसरी चीजों से नहीं। अल्लाह ने फरमाया जो जितना मुझसे डरेगा वो उतना मुझसे करीब होगा। ये कुरान में हजरत बिलाल के बारे में अल्लाह ने उतारा, इसलिए आगे फरमाया हम जो ये तुमसे कह रहे हैं ना कि आजाद औरतों पर अगर निकाह की कुदरत ना हो तो बांदियों से कर लो, तो 2 नंबर पर बांदियों में रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी औलाद गुलाम बांदिया ना बने, वरना गुलाम बांदिया कोई हकीर नहीं है। वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम, वो तो अल्लाह जानते तुम्हारा ईमान और उनके ईमान में क्या फर्क है। बाल बांदिया, बाल गुलाम, इतना अल्लाह के यहाँ इनका मकाम होता कि कह देते बात हो जाती। फदाइल नमाज में हजरत शेख ने नकल किया ना, रात में उठ के गालिबन इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, देखा तो बांदी अल्लाह से कह रही है कि तुझे मुझसे मोहब्बत की कसम। वो कहने लगे अरे ऐसा क्यों नहीं कहती कि मुझसे तुझको मोहब्बत की कसम। तो क्या कहा उसने, अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुझे मीठी नींद में ना सुलाता और मुझे अपने सामने खड़ा ना करता। तुझे सुला रहा है, मालूम पड़ा कि अल्लाह तक तो नहीं जा रहा है कि अपने सामने, आदमी अपने सामने किसको खड़े करता, किसको बिठाता, किसी से गुस्सा है तो क्या कहता है तू मेरे सामने मत आया कर, नजरे नजरे नहीं मिलाता। फिर बांदी क्या कहने लगी, अल्लाह ये मेरा तेरा राज था जो क्या हो गया, फाश हो गया, मुझे उठा ले, अभी दुआ भी पूरी नहीं है तो अल्लाह ने उठा लिया। या मांगो बैठ के अल्लाह मौत दे, मौत दे, देते कि अल्लाह देखो एक जुमला, अभी उसका जुमला पूरा नहीं हुआ और अल्लाह ने उठा दिया। तो बाद मर्तबा गुलाम बांदियों का वो मकाम होता है जो अच्छा आजाद और आकाओं का नहीं होता। इसलिए अल्लाह कह रहे बाजुकुम मिन बाद, तुम एक दूसरे की नस्ल से हो, कुल्लुकुम मिन बनी आदम, सब बनी आदम की औलाद है। और फिर जब तुम इन बांदियों से निकाह करो फन्किहून्ना बिइज़्निहिन, तो तुम इन औरतों और बांदियों को उनके आका की इजाजत से निकाह करो। इसलिए बांदी का और गुलाम का निकाह आका की इजाजत के बगैर नहीं होता। वो शर्त है गुलाम बांदियों के निकाह के लिए, उनकी इजाजत है तभी निकाह होगा, इजाजत नहीं है तो निकाह नहीं होता बांदी गुलाम से। और जब निकाह हो जाए वातून उजूरहुन्न बिलमारूफ, तुम उन्हें उनका हुस्ने तरीके के तौर पर दो, उम्दा तरीके से, काट कसर मत करो। ये तो बांदी है, इसको क्या मेहर देने का, और इसको देंगे भी तो इसके आका के पास जाएगा, या फिर खामखा की कुछ ऐसी शक्लें बना दे जिससे वो मेहर ना मांगे। फरमाया इनका मेहर भी पूरा दे दो। और जिन बांदियों से तुम निकाह करने जा रहे हो उन बांदियों की आगे सिफात बयान की, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है सिर्फ ये बांदियों की सिफत नहीं है, हर उस आदमी के निकाह करने वाले के लिए जरूरी है जो निकाह करना चाहे। मुझे लड़की कैसी हो मेरे लिए, और लड़की ये देखे कि मेरे लिए लड़का कैसा हो। सिफात तो अल्लाह ने बांदियों की बताई, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका ताल्लुक सिर्फ बांदियों के साथ नहीं है बल्कि हर एक के साथ है। अगर आजाद मर्द निकाह करना चाहता है तो औरत कैसी
जिससे निकाह करना हो देखो उसमें पाक दामनी है या नहीं है। और पाक दामनी की अलामत हया है, पाक दामनी की अलामत हया है। जिनमें हया नहीं होती उनमें गुनाह करना आसान हो जाता है। इसलिए झूठे हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि बेपर्दगी तो है मगर बेहयाई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना जरा मॉडर्न किस्म के हो गए तो नहीं, बेपर्दगी है मगर दिल में कुछ नहीं है। बेपर्दगी तो है लेकिन बेहयाई नहीं है, झूठ है। पाक दामनी की अलामत हया है, हया, चाहे मर्द हो या औरत हो। अपनी निजी मजलिसों में देखो, किसी मर्द को अगर देखना है इसके दिल दिमाग में क्या, उसकी निजी मजलिस से देखो दोस्तों के साथ। इससे पहले भी मिसाल दी गई, हांडी में जो होगा चमचा डालने से वही निकलेगा। गोश्त है तो गोश्त, दाल है तो दाल ही निकलेगी। इसलिए जबान जिनकी पाकीज़ा रहती उनका दिमाग भी उतना पाकीज़ा रहता, और जिनके दिमाग पाकीज़ा है उनका दिल पाकीज़ा, जिनका दिल पाकीज़ा उनकी शर्मगाहें पाकीज़ा रहती है। इफ़्फ़त और पाकदानी की अलामत हया है। और ये भी बदकिस्मती है कि एक मर्द ये चाहता है कि हमारी बेटी हमारी बीवी एकदम हया में रहे, पाक दामनी में रहे, और खुद निगाहें दौड़ाना शुरू करता है। हया वाला आदमी फौरन समझ में आ जाता है। इसलिए देखो बाल मर्तबा यानी खामखा के लोग ऐसी शक्लें बनाते हैं कि किसी तरह मस्तूरात में मैं बैठ जाऊं। ये शादी ब्याह के मौके देखना, शादी ब्याह में मस्तूरात में बरतने को देखो, कुछ लोगों के ऐसे जज्बे रहते, खाना बरतने का रहता ना, नहीं मस्तूरात में मैं बरतूंगा, एकदम जज्बे रहते खिदमत के, वो दूसरे जगह नहीं खिदमत के जज्बे रहते। होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं अपने घर के लोग नहीं बरतेंगे तो कौन बरते, लेकिन ऐसे उमूमन प्रोग्राम वगैरह में देखो तो औरतों से तो मत अपन ये चाहते हैं कि भाई ये इफ़्फ़त पाक दामन है, तो फिर अपनी निगाहों को क्यों चोर बनाते हो। तो इफ़्फ़त और पाक दामनी की अलामत हया है। जिस लड़की में हया हो, जिस लड़की में हया और शर्म हो, जिस लड़के में हया और शर्म है तो मुक़द्दम निकाह में उसको रखे। इसलिए हदीस में आया गाफिलातिन, दुनिया के मामले में औरतें गाफिल रहना चाहिए। ये तो औरों का नारा है कि शाना बशाना होना चाहिए औरतें। तो पहली चीज फरमाया बांधी हो या औरत, अगर निकाह करना है तो हया देख लेना, इफ़्फ़त देख लेना, पाक दामनी, वरना इसके असरात नस्लों पर पड़ते हैं। वो देखते हमारी माँ है हमारे बाप है ये कितने हया वाले हैं कितने बेहया है। और फरमाया गैर मुसाफिहातिन, ये उसके आगे का दर्जा है। अलानिया बदकारी करने वाली ना हो, जिसको हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है हर जाई ना हो। बहुत अच्छे अखलाक है बोले वो मस्तूरात के, सबसे मिलती हो, वो हर जाई हो जाती। क्या कहते वो मस्तूरात के बहुत अच्छे अखलाक, अखलाक वही देखते हो जाके, कहते सबसे मिलती हो। इसलिए ऐसी हर जाई ना हो कि हर मर्द की निगाह उस पर पड़े। और वला मुत्तखिदाती अख्दान, सामने तो बहुत ज्यादा अपने आप को ये करे लेकिन खुफिया शनासाई रखने वाली ना हो। हमारे जमाने में मोबाइल निकल गया है, चाहे मर्द है तो किसी पराई औरत से बात करे या कोई औरत है तो किसी पराई मर्द से बात
1,24,000 की तो रिवायत है, बाद रिवायतों में इससे ज्यादा आई हुई। तमन्ना सिर्फ किसने की दीदार की? अरे भाई किसने की? रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मेरा अल्लाह तो मुझे जाहिर करके बता दे ताकि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कई बार कहा। पीर साहब दामद बरकातुहू ने लिखा, इसकी वजह यह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट बात करते थे अल्लाह से, और जब आदमी किसी से बात करता है ना, उसे देखने की तमन्ना पैदा हो जाती है। बात आदमी करता है ना, तो उसे देखने की तमन्ना पैदा हो जाती है। होता है ऐसा कई मर्तबा। वो तो यानी और भी कितने ऐसे, बम्बई के एक बड़े आदमी, ये जो जेल वगैरह में रहते हैं, उनका काम करते, जमात इस्लामी के है, बड़े आदमी, वो मसाइल में हमेशा मुझसे रास्ते में, तो हमेशा ये कह रहे कि यार एक बार देखना है आपको, एक बार देखना है, आप मुंबई आए तो बोलो, आप मुंबई, बार बार बार। ये क्या होता है, बात करने से, तकल्लुम से रूयत की तमन्ना पैदा होती है। किससे? तकल्लुम से रूयत की तमन्ना, बात करने से देखने की तमन्ना। मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट बात करते थे अल्लाह से, इसलिए ये मजाल हो, वरना किसी नबी की मजाल नहीं थी कि अल्लाह से कहे अपने आप को दिखा। क्यों मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया? क्यों इतनी जुरात पैदा हुई? इसलिए ये जो कहते हैं ना कि गैर महरम से बात भी ना करे, वरना देखने की तमन्ना पैदा होगी। और होता है ऐसा, जो मॉडर्न किस्म के लोग हैं उनसे पूछो कि आदमी एक मर्तबा जब महवे गुफ्तगू हो जाता है कि भाई ये जो फेसबुक पे इनकी दोस्तियां हो रही है इधर उधर, क्या होता है? अभी हमारे महल्ले का एक मसला आया, वो कलकत्ता की लड़की रमजान में आए, वो कलकत्ता की लड़की, ये पुणे में पढ़े, और वो क्या कहते हैं उसको, फेसबुक पे बातचीत हुई, फिर वो बाद में वहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ से अब निकाह का पैगाम, उसके वालिदैन ने उसका निकाह वहां पर करा दिया। उसने अपने शोहर से कह दी कि भाई मेरा तो मुझे वहां करना है निकाह, तो शोहर भी उसे तलाक नहीं दे रहा है, छोड़ दिया उसको। ये साहब कह रहे मुझे निकाह करना है, बाद में उन्हें समझाया गया ये कोई घोड़ा घोड़ी का खेल थोड़ी है। तो आदमी जब बात करता है ना किसी से, देखने की तमन्ना पैदा होती है, जज्बात बनते, इसलिए खुफिया आशनाई भी ना हो किसी गैर महरम। इसलिए निकाह यानी रिश्ता होने के बाद भी निकाह बातचीत करना जायज नहीं है। अच्छे अच्छे दीनदार घरानों में होता है ऐसा कि अभी रिश्ता ही हुआ तो बस बातचीत इनकी चालू हो गई। कुछ लोग तो घरों पर आ जाते, कभी हंसी मजाक, और अभी निकाह भी नहीं हुआ,